कल टाइम से आ जाना। अरे दीप, तुम यहाँ दरवाजे पे खड़े होके क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो दूध ले रही थी मैं। और तुम ना आजकल दूध टाइम पर देने नहीं आ रहे हो। या तो टाइम से आ जाया करो, वरना हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। अच्छा दीप, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है? ठीक है। तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो जल्दी अंदर। आप बताओ, आप ठीक हो ना? वो क्या है ना, कल मैं किसी ज़रूरी काम में फंस गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। और मुझे भी है ना तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे मिलने आते रहा करो, पर आप कल भी मुझसे मिलने नहीं आए। तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी, कि पता नहीं तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक भी हो या नहीं हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ कि आपने कुछ खाया? आप ये जब भी चुप रहते हो ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं कब से भूखे हो आप। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आपके लिए कुछ बढ़िया से खाने के लिए बना के लेके आती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ना आपके लिए ना आपके फेवरेट मटर पनीर बना के लेके आती हूँ। ठीक है, आप यहीं पे रुको, मैं लेके आती हूँ। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? हो सकता है, क्या पता वही हो। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ, वॉशरूम में जाके छुप जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। जल्दी जाओ। तुम यहाँ पर, मेरा मतलब है तुम तो अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए गए थे ना? तुम बोल के भी गए थे कि तुम आज शाम को लेट आओगे, तो फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे यार क्या बताऊँ, बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है, तो बॉस का कॉल आया। उन्होंने बोला कि कोई नहीं आ पाया शायद, इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी। तो वो मीटिंग ना अगले हफ्ते रखने वाले हैं। क्या तुम्हारे बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी? अरे ऐसे कैसे वो मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं? अरे सुबह सुबह इंसान उठ के तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, और उन्होंने अचानक से मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तुम एक काम करो, तुम अभी अपने बॉस को कॉल करो और उन्हें बोलो कि मीटिंग रखे, मैं आ रहा हूँ मीटिंग पे। अरे दीप, क्या हुआ तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई क्या? और वैसे भी वो मेरे बॉस हैं और मैं उनका एम्प्लॉय, तो मैं उनसे ऐसे नहीं कह सकता कि मीटिंग रखो। ये सब नहीं चलता। और दीप, वो मेरे बॉस हैं, वो मन आए जब मीटिंग रख सकते हैं। चलो अब अंदर चलते हैं। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो मैं कह रही थी हम दोनों ना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी कितना टाइम हो गया है, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करा है। मुझे ना वैसे भी बहुत अजीब लगता है कि तुम हमेशा ना अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हो, पर आज देखो ना मौसम अच्छा हो रहा है। मैं क्या कहती हूँ, दोनों ना बाहर चलते साथ में, और बाहर ना मजे करेंगे और अच्छे से ना बारिश में एंजॉय करेंगे। प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम में तो जान दो। मेरे पैर देखो कितने गंदे हो रहे हैं, मैं अभी धो के आता हूँ। बाथरूम में? नहीं, मैं क्या कह रही थी, हम ना टेरिस पे चलते हैं। टेरिस पे बारिश भी हो रही है और छत पे तो नल भी लगा हुआ है, तो तुम वही अपने पैर धो लेना। और बारिश में तो हमें नहाना ही है, तो पैर भी क्या ही धोने। तुम चलो ना प्लीज। अरे दीप, मुझे फ्रेश भी होना है। और तुम एक बात बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? कैसी बातें कर रहे हो बॉबी, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। मैं तो बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि मौसम अच्छा हो रहा है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। प्लीज चलो ना, तुम तो बहाने बनाए जा रहे हो। चलो प्लीज। तुम इतना घबरा रही हो, मुझे ना तुम पे शक हो रहा है। मुझे लग रहा है तुमने बाथरूम में कुछ छुपा रखा है। अभी देखता हूँ जाके। हटो। बॉबी मेरी बात तो सुनो। बॉबी मेरी बात तो सुनो बॉबी। दीप, तुमने पापा को बाथरूम में क्यों छुपा रखा था? बॉबी प्लीज तुम शांत हो जाओ। पापा जी, मुझे लगता है बॉबी को ना हमें सबको सच सच बता देना चाहिए। बॉबी, भैया भाभी ने ना पापा को घर से बाहर निकाल दिया है, पापा को बिल्कुल अकेला कर दिया। और तुम्हें पता है, पापा के ना धोखे से उन्होंने सारी जमीन जायदाद पे साइन करवा लिए, और पापा यहाँ पे दर बदर भटक रहे थे। और तुम्हें पता है, जब मैं एक दिन मार्केट गई थी ना, तो मैंने पापा को वहाँ पे देखा। पापा वहाँ पे रोड पे बैठ के भीख मांग रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं अपने पापा को क्या बोलूं, कैसे बुलाऊं मैं उनको। पर जैसे ही मैंने उनसे बात करी, तो इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। पर मैंने इनको अपनी कसम दी, कसम दे के मैंने इनसे सब कुछ पूछा। पर जैसे ही मैंने वो सारी बातें सुनी ना, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ कि मेरा बड़ा भाई मेरे पापा के साथ ऐसा भी कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया पापा के साथ ऐसा करेंगे। मुझे पता है बहुत बुरा लगा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं।
पर फिर मैंने सोचा कि मैं पापा को ना कभी कभी मिला करूंगी, उन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाया करूंगी, उन्हें कुछ पैसे दे देती थी ताकि वो थोड़ा अपना खर्चा पानी चला सके। इसीलिए मैं उन्हें चोरी चोरी घर पे बुला के खाना खिलाती थी। दीप, तुमने ये सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना, कम से कम मुझे तो बता देती। बॉबी, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारा पापा से उस दिन कितना बड़ा झगड़ा हुआ था और तुमने पापा को कितना उल्टा सीधा बोल दिया था। और तो और तुमने मुझे भी कह दिया था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने पापा से रिश्ता तोड़ दो। और शायद तुम भूल गए हो, तुमने पापा को ये भी कहा था कि आज के बाद मेरे घर पे कदम भी मत रखना। बस इसीलिए मुझे डर था कि जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं पापा को घर पे बुला के खाना खिलाती हूँ, उन्हें बिठाती हूँ, तो तुम पता नहीं क्या ही करोगे। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे भी रिश्ता ना तोड़ दो। बस इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें चोरी चोरी करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले तो तुम मुझे भी छोड़ दो, तुम मुझे भी कह दो कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। अरे दीप, क्या हो गया अगर पापा जी और मेरा झगड़ा हो गया था तो उस दिन? इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं पापा जी को घर से निकाल दूंगा। और वैसे भी वो झगड़ा ना तुम्हारे भाई की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने पापा जी को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। और तुम्हारे भाई ने क्या किया? अपने ही पापा को घर से निकाल दिया। हाँ, उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके पापा कहाँ चले जाएंगे उसके जाने के बाद। और पापा जी, क्या हो गया अगर आपका एक बेटा निकम्मा निकल गया तो? मैं तो हूं ना, आप हमारे घर में रहोगे हमारे साथ। बेटा, हो सके तो मुझे ही माफ़ कर देना। उस दिन भी ना जाने मैं गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गया, जबकि मुझे इतना सब नहीं कहना चाहिए था। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही गुस्से में आकर आपको ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। खैर, अब सब ठीक है। मुझे पता था कि मेरा वो भी ऐसा नहीं है। अब हम तीनों ना एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। पापा,